भैया बहुत फैसिलिटी देते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे कश्मीर की सीरीज में, जो कि मेरी कश्मीर की सीरीज का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। जी हाँ, 5 डेज का जो ये ट्रिप किया है बहुत ही इंजॉय के साथ किया है और फुल एनर्जेटिक था। और आप अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं कहाँ-कहाँ कश्मीर में कहाँ-कहाँ घूमी हूँ और किस तरह से हमने इस ट्रिप को प्लान किया था। तो अभी आज हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने 10-15 जोड़ी मैले कुचैले कपड़ों के साथ और कुछ यादों को लेकर समेटते हुए, गंदे जूते सब चीज़ों को एक साथ लेके हम जा रहे हैं। और अभी भी भाई हमारा ट्रिप मतलब चल ही रहा है। ट्रिप में अभी रास्ते में आया है, हमें कुछ सामान लेना था, यानी कि जो यहाँ पे मेन है, कश्मीर का मेन होता है कि आप यहाँ से केसर ना लें और एक जो शिलाजीत यहाँ का मेन होता है, तो वो चीज़ें अगर आप ना ले तो फिर आपने कश्मीर से खरीदा ही क्या है भाई। तो ये चीज़ खरीदने के लिए ही हम एक स्पेशल दुकान पे पहुंचे थे। तो उस शॉप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये देखिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पे क्या क्या मेन चीज़ें बताई है कि किसी चीज़ को आप वो असली है या नहीं है उसको आप कैसे पहचान करेंगे। तो वही सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, तो आप भी देखिए। की तरफ पलिया रहा है तो फेंक, ये घुलना नहीं चाहिए। अगर केसर घुल गया वो होता है फेंक। केसर की आगे की टिप मोटा, पीछे से पतला, ये इसकी ओरिजिनल की पहचान होती है। इसमें क्रोकोसिटिवा 5% होता है, नेचुरल क्रोकोसिटिवा। सही कह रहे हैं आप हल्का सा आगे के दांतों से चबा दो, हल्का सा कड़वा सपन आएगा। आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, हार्ट के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बढ़िया चीज़ है। कश्मीर की औरतें ज़्यादा यही यूज़ करती हैं। ये कैसे देते हैं? अच्छा 300 रुपीज़ का 1 ग्राम। 8 ग्राम एट द रेट ऑफ 350। यहाँ हमें शॉप वाले भैया ने दिखाया कि वो केसर और अपना जो भी सामान था वो किस रेट पे लेके आते हैं और उन्होंने किस भाव से हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो यानी कि बिल्कुल प्योर और मतलब ये उनके कहने का मतलब था कि वो हमें बिल्कुल सही रेट में चीज़ें दे रहे हैं। और ये जो चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई है ये तो मैंने पहली बार देखी है कि केसर की जो क्रीम है, स्क्रब है, और यानी कि केसर देखिए जैसे कि वहाँ की मेन जो है मेन खेती केसर की ही होती है और उससे ही उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं। ये एक उन्होंने मुझे तेल दिखाया था जिससे कि मतलब सीरम है, जिससे कि फेस पे शाइन आती है दाग धब्बों के लिए। और हालाँकि थोड़ा महँगी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अच्छी। अब देखिए यही चीज़ होता है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका रेट तो थोड़ा महँगा होता ही है, क्योंकि एक चीज़ को अपना उगाना, उसके बाद उसको चीज़ें बनाना, और एक बाकायदा इनकी जो शॉप है वो सर्टिफ़ाइड है गवर्नमेंट से। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास था कि चलिए हम जो भी चीज़ यहाँ से ले रहे हैं, वो एटलीस्ट हमारे हाथ गलत तो नहीं आएगी। मतलब पैसा भी देना है तो कम से कम हम किसी अच्छी चीज़ के लिए पैसा दें, वो हम यहाँ सोचकर ये सामान सब लिया है हम लोगों ने। हमको याद है ना। तो उतना खर्चा करने के बाद भी यानी कि लास्ट में आते-आते भी हमने 7,500 का चूना अपने आप को लगा ही लिया, ठीक है ना? तो ये शॉपिंग ज़रूरी थी और हमने की भी बहुत अच्छे से है। मतलब जो भी का सामान हमें लगा, जो भी ज़रूरत का सामान हमें लगा कि नहीं ये चीज़ हमें ले लेनी चाहिए, वो हमने लिया। और दुकान वाले तो खुश थे भैया, क्योंकि दिल खोल-खोल के हमने शॉपिंग किया है इनके साथ, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कुछ भी सामान लेना है तो आप यहाँ पे ये शॉप है जिसका मैंने अच्छे से तो यहाँ पे शुद्ध ज़मींदार के नाम से ये शॉप है, तो आपको पक्का यहीं से लीजिएगा क्योंकि ये वेल सर्टिफाइड इनकी शॉप है और कुछ भी एक भी तरह का यहाँ पे मतलब आपको फेक सामान नहीं मिलेगा। सब आपको ओरिजिनल सामान आपको मिलेगा। तो आप जब भी कश्मीर से जाएं ये बहुत ही एकदम
जब आप नीचे की साइड आएंगे यानी कि आप रिटर्न में आएंगे तो सबसे लास्ट में ये यहाँ पे 2-3 शॉप है। इवन इसके सामने सीआरपीएफ का एक कैंपस बना हुआ है, तो मतलब सीआरपीएफ की बटालियन है यहाँ पे, इसी के सामने जस्ट फ्रंट में, तो यहीं से आप ये सामान लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने आगे के सफर में अपनी इन्हीं चीजों को। जब हम जा रहे थे तो भी हमें ये सुंदर पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, अभी हम आ रहे हैं तो आते हुए भी हमें ये पहाड़ियां दिखाई दे रही है, जिसे देख देख के मेरा मन मतलब हो रहा था कि नहीं बस ये मेरी आंखों के सामने से कभी ना जाए। लेकिन क्या करें, अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और हमें जाना है वापस, तो हम चल रहे हैं वापसी की ओर, अपने घर की ओर। वैसे मेरा मन करे ना मैं एक घर यहाँ बना लूँ और एक घर वहाँ, ठीक है ना, बट ठीक है यार, अब जिंदगी जहाँ है इंसान को अपना घर खैर नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वो हमेशा रहता है। मैं कहती देखिए ऐसी बात नहीं है, अपने घर में हमेशा चांदनी होती है, ठीक है ना। तो अपनी ये प्यारी प्यारी सी मेरी जो यादें हैं मेरी फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ हमने एंजॉय किया है, आप मेरे इस ब्लॉग में देख सकते हैं कि हमने डे फर्स्ट से यानी कि शिकारा लेक, ट्यूलिप गार्डन और उसके बाद मतलब और ये इवनिंग का जो सीन था शिकारा लेक का, बहुत ही मतलब एकदम मस्त कर देने वाला, जिसे हम नहीं भूल सकते। और नेक्स्ट डे मतलब हमारा ये गुलमर्ग, और वहाँ पे अचानक से स्नोफॉल होना शुरू हो जाना, सच में बिल्कुल मेस्मराइजिंग है, उसे हम नहीं भूल सकते कभी भी अपनी ज़िंदगी में, कि इंसान जैसे कि सोच के नहीं जाता और उसको वहाँ वो चीज़ मिल जाए। मतलब कि हम सोच के गए थे कि हाँ यार स्नोफॉल मिल जाना चाहिए, और वाकई में जैसे पहुँचे तो स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। तो ये चीज़ें मैं नहीं भूल पाऊँगी। और नेक्स्ट डे मतलब कुछ टाइम बाद हमारा ये बच्चों का जो फन जोन था, हमने खूब खुल के मस्ती की है इसमें। ये आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं सब में मैंने सबके पार्ट करके डाले हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चार्ज देना पड़ेगा और कितना खर्चा आया है। और ये हमारा लास्ट था सोनमर्ग के लिए, जब हम सोनमर्ग में जा रहे थे वहाँ की मेमोरीज, मतलब आपने जिससे इससे जस्ट पहला ब्लॉग मेरा गुलमर्ग सोनमर्ग का ही है, जहाँ की मैं हर चीज़ को इतने अच्छे से बारीक से बताई हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे ब्लॉग में आए हैं और बिल्कुल नए हैं तो वो ज़रूर देखें। और मेरा ये तो मतलब मैं घूमने के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखती हूँ, इसके लिए मैंने अपना एक अलग से चैनल बनाया है, तो वो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब सब्सक्राइब करें, देखें उसको भी। तो ये मतलब मेरा योगा और फिटनेस के लिए मैं यहाँ भी नहीं भूली थी और ये भी मुझे करना था। तो मॉर्निंग में मैं जब तैयार होने से पहले ये 5-10 मिनट का एक्सरसाइज यानी 15 मिनट का एक्सरसाइज पक्का करती थी, ताकि मैं अपने आप को वार्म अप कर सकूँ। एक एनर्जी बूस्टिंग के लिए मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, अपने आप को फिट रखने के लिए कह सकते हैं। तो अभी से सीरीज में हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ तक आने में और ये 5 डेज जो हमने कश्मीर में स्पेंड किए हैं उनमें मेरा कितना खर्च आया है, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या खर्च किया है, और पूरा प्लान आप ये कश्मीर ट्रिप आप कितने में प्लान कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। देखिए कश्मीर में जब हम आए थे तो हम अपना मतलब मैं काफ़ी दिन का लेके आई थी, लेकिन सडनली मुझे लगा कि मतलब मेरे ऑफिस से ऑफिशियल कुछ काम आ चुका था तो मुझे जाना पड़ा बीच में ही, यानी कि 5 डेज मैं यहाँ पे रुकी थी। उन्हीं 5 डेज को हमने ऐसे मैनेज किया कि हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो हो जाएं, ठीक है, मतलब वो चीज़ हम मिस ना करें, उनको हम ना वो हमसे ना छूटे, वो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो नोएडा से श्रीनगर की डिस्टेंस 1850 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा जो, क्योंकि हम अपने व्हीकल से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं, तो हमारा जो पेट्रोल का खर्चा आया है वो आया है 20,000, ठीक है। हम 5 मेंबर आए थे तो 20,000 का हमारा पेट्रोल का खर्च आया है। और जबकि इसके अगर मैं इसको किसी तरह से कंपेयर करूँ कि अगर हम प्लेन से आते तो प्लेन से आने में हमको लग जा रहा था एक मेंबर का 10,000, यानी कि 5 मेंबर का 50,000 हमको वहाँ लग रहा था। अब आने वाले अभी हम जैसे रास्ते में आते हैं तो कहीं कहीं भी टोल भी पड़ते हैं, तो टोल पे हमारा गया है आने और जाने का 3800 रुपया, यानी कि मैक्सिमम अगर आप 4,000 भी माने तो हमारा अभी तक जो बैठा है, यानी कि 20,000 का पेट्रोल लगा है और 4,000 का हमारा ये मतलब कि 4,000 का हमारा टोल लगा है, यानी कि 24,000 जस्ट ओनली यू पे एंड मतलब आप घूम सकते हैं पूरा कश्मीर, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर अभी हम बताएं कि आप वहाँ पे क्या है ना, आप आगे भी जाएंगे थोड़ा इधर मतलब सोनमर्ग तक जाने में भी, क्योंकि सोनमर्ग उससे आगे है, दूसरे रूट पे पड़ता है, और गुलमर्ग के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ता है, यानी कि वो दूसरे रूट पे है। तो आप अंदर भी सोच लीजिए कि आपका 10,000 के नियर अबाउट, 10,000 तो नहीं 5,000 तो आपका लग ही सकता है, ठीक है ना। तो उतना कवर करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन
अच्छा, रहने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं, हमने एयरबीएनबी यूज़ किया था, यानी कि एयरबीएनबी हमारा 1400 के आसपास, यानी कि पर डे वहाँ हमारा 1400 के आसपास पड़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग 15,000 हमने होटल में पे किया है और उसी में हमारा तो कभी-कभी खाना भी इंक्लूड रहता था। तो इसीलिए हमारा 15,000 हमने पे किया है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ मोटा-मोटी तो 40,000 के आसपास हमारा जो है आने जाने का और खाने का और रहने का ये सब हो चुका था। उसके बाद हमें वहाँ पे जो परचेज़ करना है या हमने वहाँ पे जो भी जैकेट्स वगैरह खरीदी हैं, वो सब देखिए आपके ऊपर है कि आप वहाँ से क्या परचेज़ करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो यानी कि अगर मैं मैक्सिमम भी मनाऊँ तो 50,000 में मेरा ये ट्रिप बहुत ही मस्त रहा है और बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और 5 डेज़ रहने की जो चीज़ें हमें कि आने जाने में भी मतलब हमको थोड़ा-सा टाइम लग जाता था, श्रीनगर से हम आगे जा रहे हैं, 2-2 घंटे का सफ़र हमने किया है श्रीनगर में रहने के बाद भी। तो आप ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप अगर गुलमर्ग हैं तो गुलमर्ग में स्टे कीजिए। आप सोनमर्ग जा रहे हैं तो उससे पहले ही नाइट में आप सोनमर्ग पहुँच जाइए और सुबह के टाइम वहाँ पे अपना घूम के आराम से आइए। तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी ये मस्ती तो यूँ ही चलती रहेगी। और हमारा ये ट्रिप आपको कैसा लगा? अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देखें मेरा कश्मीर का ट्रिप। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।